कैंसर जैसी घातक बीमारी से नाउम्मीद हो चुकी एक महिला को नया जीवन मिलने के बाद परिजनों के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। इधर चिकित्सा की दुनिया में रीवा ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। डॉक्टर अनिल सिंह ने बताया कि महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, जिसने मुंबई, दिल्ली सहित महानगरों में कई बार अपना इलाज कराया था, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। कीमोथेरेपी के जरिए महिला को बार बार नया जीवन दिया जा रहा था, लेकिन ऑपरेशन न होने के कारण उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं था। डॉक्टर अनिल सिंह ने बताया कि महिला ने जब उनसे संपर्क किया तो उसके कैंसर की स्टेज T4D हो चुकी थी। चिकित्सकों ने आपस में सलाह करके महिला का ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। महिला को 15 बाई 15 सेंटीमीटर का घाव था। नीचे की मांसपेशियों को भी कैंसर ने जकड़ लिया था। कैंसर सर्जन ने अपने टीम के साथ मिलकर परिजनों की सहमति के बाद ऑपरेशन किया और महिला अब पूरी तरह से स्वस्थ है। विंध्य क्षेत्र के लिए मेडिकल हब के रूप में परिवर्तित हो रहे रीवा जिले में हृदय रोग से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल ऑपरेशन होते हैं और आज कैंसर के सफल ऑपरेशन के बाद रीवा ने एक नया और कीर्तिमान हासिल किया है। तो क्या कठिनाइयाँ ये पेशेंट हमारे पास आए थे, तो उनको दाईं छाती में ब्रेस्ट में कैंसर था। तो शुरुआत में इनका कैंसर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो उसमें 5 से 6 साइकिल कीमोथेरेपी बाहर कई शहरों में दी गई थी और पेशेंट को एक आध बार ऑपरेशन की सलाह दी गई। कुछ कारणों की वजह से इनमें सर्जरी नहीं कराई। जब मेरे पास आए थे तो स्टेज में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्यूमर का साइज, जिसको हम T स्टेज बोलते हैं। दूसरा होता है लिम्फ नोड, उसको एन बोलते हैं। और एक होता है मेटास्टेसिस, उसको एम बोलते हैं। तो पूरी स्टेजिंग को अपन TNM बोलते हैं। तो T में इनका सर्वश्रेष्ठ अधिकतम स्टेज जो होता है T4D, और N में इनका N1 था। एक नोड पॉजिटिव लग रहा था एक जिला में। और मेटास्टेसिस के लिए हम पहले सर्जरी से पहले हमको मेटास्टेसिस को वर्कअप करना पड़ता है, किसी और अंग में है कि नहीं, उसको M स्टेज बोलते हैं। उसको हमने सिटी करा के देखा था, वो भी इनका शून्य था। यदि M स्टेज आता है तो अपन सर्जरी प्रेफर नहीं करते, तो पेशेंट की मौत से कैंसिल लिया। तो इनका T4D N1 था स्टेज। तो फिर क्योंकि ट्यूमर काफ़ी बड़ा था और कीमो से रिस्पॉन्डिंग नहीं था, इसलिए फिर हमने इनको सर्जरी की सलाह दी। सर्जरी क्या कठिनाइयाँ आई और मतलब क्या देखने को मिला आपको? जी। इसमें क्योंकि इनका ट्यूमर जो था लगभग 22 मानो कि 15 सेंटीमीटर या उसके आसपास का था और आसपास उसके कुछ गांठें भी थी। तो जब भी अपन निकालते हैं तो ट्यूमर इतना तक निकाला जाता है कि आसपास का नॉर्मल टिश्यू भी निकालते हैं, नहीं तो मार्जिन उसकी पॉजिटिव आ जाती है। यदि मार्जिन पॉजिटिव आ गई मतलब ये ट्यूमर टूट गया, तो बाद में सिकाई और कीमो का रिस्पॉन्स नहीं आता है, दोबारा से आपको सर्जरी में जाना पड़ता है। तो यदि 15 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो हमको कम से कम 16, 17, 18 सेंटीमीटर उसके आसपास की स्किन भी निकालनी पड़ती है। और इनका ट्यूमर पीछे मांसपेशी पे भी जा रहा था, जिसको पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं। वो आपका पसलियाँ होती हैं, पसलियों के ऊपर की मांसपेशी होती है, उस मांसपेशी को भी हमने निकाला है। और क्योंकि इतना बड़ा डिफेक्ट हुआ, तो आप 17 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर का डिफेक्ट आता है, उसको कवर कैसे करेंगे? तो कवर करने के लिए जनरली 2 फ्लैप लगाने पड़ेंगे। एक तो LD फ्लैप बोलते हैं जो हम पीछे से लेके आए हैं, और एक लोकल फ्लैप होता है। यहाँ पे इस एरिया को इपीगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, यहाँ की चमड़ी को घुमा के ऊपर की तरफ लगाया है रोटेट के साथ। तो 2 फ्लैप लगे हैं। ये विंध्य क्षेत्र में लगभग पहली ऐसी सर्जरी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के साथ 2 फ्लैप को यूज करके पूरे रिक्त स्थान को भरा गया। अभी पेशेंट ठीक है पूरी तरह से, दोनों फ्लैप ठीक हैं। और प्लान हमारा यही है कि आने वाले 1-2 सप्ताह में 16 नवंबर को सर्जरी हो जाएगी। 1-2 सप्ताह में ताकि निकाल के इनको आगे सिकाई के लिए भेजेंगे। क्योंकि इनके जो 24 गांठें निकली हैं एक जिला से, उसमें 6 गांठें पॉजिटिव आएंगे। तो जब भी ऐसा होता है, यदि साइज आपका ट्यूमर का साइज भी उनका 8.5 सेंटीमीटर आया है, जब भी साइज आपका 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो और गांठों में 4 गांठ पॉजिटिव हैं, तो ऐसी कंडीशन में अपने को सिकाई के लिए जाना पड़ता है। शुगर के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि पेशेंट को कुछ टाइम के लिए पेरी ऑपरेटिव बोलते हैं, इंसुलिन पे डाल देते हैं।
तो इंसुलिन का जनरली ऐसा रहता है कि शुगर आपका हम जनरली प्रेफर करते हैं कि 200 तक हम कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि डेली एक सर्जरी की किताब उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि टाइट कंट्रोल शुगर का रिकमेंडेड नहीं है, तो टाइट कंट्रोल हम नहीं करते हैं, हम 200 तक हम कुछ नहीं देते हैं। 200 के ऊपर हर 50 शुगर पे हम जनरली 2 यूनिट चमड़ी में इंसुलिन लगाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 250 हुआ तो 200 तक कुछ नहीं देना है, 250 मतलब 50, तो 2 यूनिट तक यूनिट लगा देते हैं। ऐसे करके हमने इनको मैनेज किया। वजन में कई जगह इलाज होता है जी जी। देखो आपको हिस्ट्री जो बताई कि कहाँ गए। ये पहले तो इनने लखनऊ में संपर्क किया था, लखनऊ के बाद ये दिल्ली गए थे धर्मशिला में, फिर मुंबई गए थे, उसके बाद नागपुर गए थे, फिर रीवा में भी एक आध जगह इलाज के लिए संपर्क किया था, लेकिन ट्यूमर इतना बड़ा था या तो कुछ भी इलाज में कुछ देरी हुई, इस वजह से इनने सर्जरी प्रेफर नहीं करी, या तो लोगों ने सर्जरी, डॉक्टरों ने सर्जरी हो सकता है एडवाइस किया ही नहीं, क्योंकि ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, इसीलिए 2 प्लेट लगाए थे, इनकी सर्जरी संपन्न की गई। ऐसा कोई खतरा है नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए खतरा देखने के लिए वही मैंने आपको बोला, एक लाइन जो होती है मेटास्टेटिक बर्ता, आपको बस ये देखना है कि दूसरे अंग में गया है कि नहीं गया है। ये दूसरे अंग में नहीं गया है तो कोई भी ट्यूमर अपन निकाल सकते हैं। हाँ, बशर्ते वो जगह जो बड़ी हो जाती है तो उसको फ्लैप लगा के अपने को कवर कर लें। हाँ, सुरक्षित है। अपन ने सीटी स्कैन करके देखा है, छाती का, पेट का, हर जगह का सीटी स्कैन कराया है ऑपरेशन से पहले, और उसमें ऐसी कोई संभावना दिखी नहीं। और पेशेंट का ER पॉजिटिव स्टेटस है। ऐसे जो कैंसर होते हैं जनरली लोकल ज़्यादा फैलते हैं और मेटास्टेटिक के चांस में कम होता है, और पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा होता है, इसलिए भी हमने किया। पेशेंट का सर्वाइवल अच्छा है, पिटाई, और उसके बाद जनरली 8 से 10 साल ऐसे पेशेंटों को जनरली 10 साल हार्मोन थेरेपी होती है। ER पॉजिटिव होता है तो वो भी एक अच्छा है, इसीलिए अच्छा ट्यूमर मानते हैं उसको। मतलब आज इनको यदि वुंड अच्छे से हील हो जाता है, पिटाई हो जाती है, तो 8 से 10 साल इनको एक टैबलेट पे रहना पड़ेगा, तो दोबारा फिर ट्यूमर आने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। सामान्य भाषा में देखिए इसको ब्रेस्ट का कैंसर कहना चाहेंगे। मतलब ब्रेस्ट का कैंसर है जो कि महिलाओं में अमूमन सबसे कॉमन है, क्योंकि आजकल की मुझे ये समझ आता है, मैंने जो पैटर्न देखा है, पहले शादियाँ थोड़ी जल्दी हो जाती थी। जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम बोलते हैं कि मैन जनरली आप एक्सक्लूसिव पूछेंगे तो 6 मंथ है, लेकिन एक्सक्लूसिव जनरली 2 साल बोलते हैं। 2 साल की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, अर्ली चाइल्ड आना और ब्रेस्ट फीडिंग होना, ये जनरली ब्रेस्ट कैंसर से बचाते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि मेट्रो सिटीज में और अधिकतर शहरों में महिलाएं की पढ़ने के लिए भी जाती हैं, थोड़ा शादी की एज बढ़ गई है, तो वो एक कारण होता है। फिर अधिकतर अनुवांशिक कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के।